पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने बोला ये देसी एथियस क्या होते हैं। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं चुपके चुपके आपको, तो कहते हैं ये देसी एथियस क्या होते हैं। तो सबूर साहब ने बोला कि देखें जो पुराना एथियज्म था ना, जैसे निट्शे वगैरह, ये अच्छे थे, ये एग्नोस्टिक थे और ये मसले समझते। सुने जुमला पूरा सुनिए। कहते हैं जो न्यू एथियज्म है ना, रिचर्ड डॉकिंस हो गए या मैट डेलेंटी हो गए, ये अटैक करते हैं रिलीजन पे और न्यू एथियज्म में डिफेंड नहीं किया जाता है। ये लोग अपने एथियज्म को डिफेंड नहीं करते, ये रिलीजन को अटैक करते हैं। और जो पुराने एथियस्ट थे ना, वो समझते थे कि अगर रिलीजन नहीं होगा तो मोरालिटी कहां से आएगी। दैट इज अ लाई। मुझे नहीं पता ऐसी कोई एविडेंस मिलती है निट्शे वगैरह ने ऐसी बातें की हो। तो कहते हैं पुराने जो एथियस्ट थे वो कहते थे कि अगर मोरालिटी फिर कहां से आएगी, रिलीजन नहीं होगा। लेकिन जो नए एथियस्ट है ना, वो कहते हैं मोरालिटी आ जाएगी, डोंट वरी, लेकिन तुम्हारे रिलीजन पे हम अटैक करेंगे। तो उस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे जो उन्होंने डिफरेंशिएट किया है? इसके ऊपर तो नीचे के ऊपर तो सैयद मुजम्मिल से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसने उनकी सारी किताबें उसने पढ़ी हुई हैं समझ के। तो मैं तो कोई ऐसी डिटेल्ड बात नहीं करूंगा। जो हमने जो ओपिनियंस पढ़ी हैं और स्कॉलर्स की, वोल्टेयर के ऊपर, डेविड ह्यूम के ऊपर, उसके ऊपर तो हमने यही सुनी हुई है कि वोल्टेयर की जो क्रिटिक थी रिलीजन की, वो बड़ी अग्रेसिव थी और इन लोगों ने रिलीजन को क्रिटिक किया। वैसे वो अपने आप को एथियस्ट कहते थे या नहीं कहते थे, ये और बात है। क्योंकि लोग गॉड बिलीवर ना हो, कोई और बिलीवर हो, वो ठीक है, लेकिन क्रिटिक ऑफ रिलीजन जो है वो तो बड़ी ठीक है। और दूसरी बात, ये कब से म्यार हो गया कि पुराने, अगर मान भी लिए मलंगी की बात, अगर मान भी ली, तो ये कब से होगी बात? अच्छा, से मलंगी ने उसके बाद से ना थोड़े दाढ़ी को ट्रिम ट्रिम करना शुरू कर दिया। जुगत दिल पे ले जाते हैं ये लोग। अब अच्छा, तमाल भी तो पाना ना। वो चावलों की प्लेट कहां से मिलेगी? अच्छा, ये कब से म्यार हो गया कि अगर वो रिलीजन की क्रिटिक नहीं करते तो वो अच्छे एथियस्ट हो गए, और जो न्यू एथियस्ट जो रिलीजन की क्रिटिक करते हैं, धजियां उड़ा देते हैं, उड़ने वाला बांदर, उड़ने वाला खोता, ऊंट का पेशाब, गाय का पेशाब, वर्जन बर्थ, बगैर डिंग डोंग के बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर हम इसके ऊपर क्रिटिक नहीं करते तो हम बुरे हो गए। ये म्यार मलंगी साहब दादा दरबार में करते हुए आपके जहन में आया था कि ये म्यार होना चाहिए? ये ऐसे विचारों के रोंदे होते म्यार है इनके। इनको आपस में अब इनको समय हो गई थरथल्ली असल में। और पहली बात ये कि जो ओल्ड एथियस्ट जो है ना, जो रेनेसांस पीरियड भी है, उसकी एक वर्ल्ड भी डिफरेंट थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट जो रीअवेकेंड हुआ या आया वेस्ट में सही तरीके से, तो उन्होंने यही उसके ऊपर, उसने बड़ा, उसका एक मशहूर कोल है, मैंने पहले पढ़ा था, मुझे सही याद नहीं, से मैं बुचर नहीं करूंगा। उसमें उन्होंने इस बात के ऊपर बात ही ये दी थी, वो वर्ल्ड ही डिफरेंट थी। उधर स्टेक पे जलाया जा रहा था ब्रूनो जैसे लोगों को, जहां पे उसको गैलीलियो जैसे लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था, क्योंकि वो रिलीजन के ऊपर क्रिटिक, थोड़ी रिलीजन के ऊपर भी क्रिटिक नहीं कर रहे, वो थोड़ी सी बात उसके ऊपर कर रहे हैं जो कि रिलीजन के एंटी जा रही है, तो उन्होंने जेलों में बंद किया, उसको जला दिया लोगों को। तो ऐसे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। तो उनकी उनकी वर्ल्ड और थी, हम उनके रूल्स के ऊपर क्यों चलेंगे भाई? है जी, ये किसने कहा? तो मलंगी ने एक और मलंग पुना छोड़ दिया अपना, उसने बेचारा ने, मेरा ख्याल कोई कोई वो कोई भांग कोई होगा कोई चक्कर। इसमें मैं एक बात ऐड करता हूं कि एक और आपने वो बात कर दी ना, प्रोसिक्यूशन पहले ज्यादा था। दूसरी बात, परसिक्यूशन। जितनी जितनी प्रोसिक्यूशन, जितनी साइंस अब एडवांस हुई है ना 200 साल में, और ये पता चला कि डॉगमा सुपरस्टिशन ना सिर्फ झूठ है बल्कि नुकसानदेह भी है ना, क्योंकि फिलॉसफी में चेंजेस आ रही हैं और इंप्रूव हो रहा है। तो रिचर्ड डॉकिंस ने ये देखा कि रिलीजन सिर्फ ना झूठ है बल्कि नुकसान भी देता है, इसलिए न्यू एथियज्म अग्रेसिव है। एक और बात ये कहते हैं, न्यू एथियज्म जो है ना, डिफेंड नहीं करता, अटैक करता है। क्योंकि न्यू एथियज्म क्लेम ही नहीं करता, इसलिए वो डिफेंड नहीं करता। आप क्लेम करते हो, आप पे अटैक होता है। और फिर इन्होंने बोला देसी एथियस्ट एरोगेंट होते हैं।
ये सबूर साहब ने बोला देसी एथियस्ट जो एरोगेंट होते हैं और इंटेलेक्चुअली बेकार हैं, इसलिए मैं इनसे किसी और तरह डील करता हूँ। और फिर मुफ्ती साहब ने बोला, बदतमाल पा के ड्रिल करता है साढ़े। हाँ, फिर मुफ्ती साहब ने बोला अच्छा ये वो बताएं देखी मैंने उसकी वीडियो, ठहर जरा, उसकी ट्विटर पे वीडियो वो देखी मैंने, लोगों ने मतलब देखना, वो ढूंढने पड़ेंगे। वो एक गोरे से, अच्छा वो तो देसी नहीं था, उससे बहस कर रहा है इस्लाम के ऊपर, तो उसका जवाब नहीं सुना ना, तो अजीब अजीब सी ना बतखों की, मुर्गियों की आवाजें निकाल रहा पक पक करके। ए है कहना था पीएचडी इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मलंगी है जी। तो ये यार, ये असल में एरोगेंट है। वो एरोगेंस तो नेचुरली थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी जब हम देखेंगे 1400 साल पुरानी हिस्ट्री चली आ रही है। ओ जी, जो बात करेगा सरतन से जुदा इनका कर देना है। अब इनके हाथ में हम आ नहीं रहे, तो ये बेचारे यार अब क्या करें यार, अब ये मासूम बन गए, विक्टिम बन गए। 1400 साल से लोगों के सरतन से जुदा करते आ रहे हैं और लोगों को कहानियां कराते जा रहे हैं, रसूल अल्लाह पक पक घोड़े के ऊपर करके ऊपर निकल गए। तो एरोगेंस तो थोड़ी सी हमें आएगी कि हम हैं आपकी, हम इतने बेसिक आइडियाज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सूरज जा रहा है, जो डूब रहा है, जमीन के नीचे जा रहा है, जमीन से अल्लाह मियां से इजाजत मांग रहा है, अल्लाह मियां जी बाहर आ जाओ, अल्लाह में कह रहे हैं हाँ जी आ जाओ। एक दिन अल्लाह मियां ने कह रहा नहीं आना, उस दिन क़यामत आ जानी। इस तरह की बोंगियां इन्होंने सिखाई हुई हैं 1400 साल से। कोई कहता था सर ये क्या बोंगी है, गर्दन उड़ा दी। अब ये काम कर नहीं पा रहे, तो अब इनको हम एरोगेंट ही लगेंगे ना। अब इनकी बेचारों की मजहब की हो गई हैं दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन, दैट्स द रीजन। मुफ्ती यासिर साहब को कम टाइम दिया। मुफ्ती यासिर हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मुफ्ती मसूद से भी यही बोला, जो लोग एथियस होते हैं वो डिप्रेशन की वजह से होते हैं। तो इस पे तो गालिबा ने बात कर दी थी, हजरत मोहम्मद भी डिप्रेशन का शिकार थे, तो ये एक ही बात करते हैं। और इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं लास्ट पॉइंट कहूंगा बस। वो सारी बात है इनके, यार इनके पास क्या, ये तो जब ये कहते हैं तो क्लासिक फिलोसफी में इसको एड होमिनम कहते हैं। ये तो यानी यानी इनको, हमने कभी ये कहा कि मुसलमान मौलवी इसलिए बनता है क्योंकि वो बच्चों का रेप कर सके? कभी भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी बात की। हालांकि ये बड़ा एक पॉइंट निकलता है। इंजीनियर साहब ने कहा हर मदरसे में ये काम हो रहा है, शायद कोई ऐसा मदरसा जहां पे ये काम ना हो रहा हो। तो अगर फर्ज करें कोई एथियस्ट है जिसको वाकई डिप्रेशन है, तो हो सकता है वो क्या कहते थे जी, काजेशन क्या है जी, वो क्या बोला बड़ा मशहूर स्टोइक, हाँ वो नॉट नेसेसरीली कॉजेशन, हाँ वो समझ आ गया, कंक्लूजन या पता नहीं इस तरह कुछ ठहरने देख लेते हैं। हाँ तो वो मेरे जहन से निकल गया कि जी एनीवे, तो उस पे उसीलिए ये तो आप इस पे नहीं कर सकते कि अपनी दफा तो कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। हाँ, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, यानी अगर दो मुमासलतें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो वजह भी वही है। तो अगर किसी को है भी, लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। हमें, मुझे तो कोई डिप्रेशन, स्टोइक साहब आपके साथ भी मैं गया हूँ, कोई डिप्रेशन नहीं है। और अगर किसी को होता भी है, तो एक टेम्पररी स्टेज अगर किसी की होती है, वो तो आप लोगों ने, अब आप लोगों के जो इस्लामोफोबिया के ऊपर रोते हैं कि गोरे ने छितर फेर दिया मुझे, ओ जी मेरे हिसाब से कर लिया, वो मेंटली मरीज होते जा रहे लोग। तो हम आपको कहें कि जी आपको ये डिप्रेशन जो है, ये तो वो तो किसी की कंडीशन की वजह से आपको, अगर आपके ऊपर आपको मजबूर किया, आपकी जिच पहुंचाई जा रही है, तकलीफ पहुंचाई जा रही है, उसके रिजल्ट में अगर आपको हो रहा है, तो हाँ, तो हो सकता है हमारे जो एक्स मुस्लिम बच्चे हैं जो आपके तसल्लुत के नीचे हैं, आपके बेईमाना तसल्लुत के नीचे, अगर उनको रोजे छितर मार के रखवाए जा रहे हैं, उनको नमाजें पढ़ाई जा रही हैं, अगर वो डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उसकी तो वजह आप है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें फिर आपके मजहब को और तेजी से खत्म करना चाहिए, ताकि डिप्रेशन लोगों में कम हो। और जब लोग निकल आते हैं इस्लाम से, भी डॉक्टर साहब से बात हुई थी पहले, उनका वो फिर वो रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाते हैं, उनका ट्रॉमा जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसमें एक पॉइंट और मैं देता हूं कि दो तरह के डिप्रेशन हम ले सकते हैं। होता है नेसेसरी डिप्रेशन, एक होता है अननेसेसरी डिप्रेशन। अगर कोई एथियस्ट बनता है, वो नेसेसरी डिप्रेशन है कि इतना बड़ा चेंज आया उसकी लाइफ में। लेकिन मुसलमान तो रोज डिप्रेशन में होते हैं कि जन्नत दोज़ख, सुबह की फजर की नमाज छोड़ दी, सुन्नत छोड़ दी, रोज डिप्रेशन में होते हैं, मैंने आज शराब पी ली। तो बेसिकली डिप्रेशन, रियल जो अननेसेसरी डिप्रेशन है, वो रिलीजन दे रहा है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट था। हाँ, इस पे मैं ये बात करने लगा था कि ये आजकल ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक बकायदा सोची समझी एक चीज की जा रही है, वो मलाइन किया जा रहा है, मलाइन किया जा रहा है। ट्रॉमा का लफ्ज जो है ना बहुत दफा होता है। तो इसमें मैंने भी बात करनी थी, अच्छा हुआ गुलजार भाई आप ले आए। मैंने कुरान से 10 आयतें इकट्ठी की हैं हारिस, हम वो देखेंगे क्विकली, इसके बाद देख लेंगे बेशक। जब भाई आप, मैं लिख रहा हूँ आपको 10 आयतें हैं जिसमें यहाँ हजरत मोहम्मद को डायरेक्टली
या फिर दूसरे अंबिया को, एक जगह हजरत नूह का जिक्र है, एक जगह हजरत मूसा का जिक्र है, तो अल्लाह के अंबिया को लोग क्या कह रहे हैं? मजनून। मजनून का मतलब होता है जिसकी अकल चली मस्त गई है। हो, जो मस्त हो या पागल हो या मेंटली चैलेंज हो। तो काइंडली मैं मुफ्ती यासिर साहब से खास तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये चीज कहना छोड़ दें। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पर्सन, तमाम मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये अगर आप ये इंप्रेशन लोगों को देना कहेंगे ना कि ये पागल हैं, तो ये मजनून के जो इल्जामात जो लोग कहते थे उन रसूल लोगों अल्लाह ने को इब्ने शाक में तबरी में लिखा और रसूल अल्लाह ने खुदकुशी करने की कोशिश की। कोशिश भी की। तो इसलिए हम आपको इन चीज़ों पे ये नहीं कहते कि जो मुसलमान है वो पागल हैं या उनको ट्रॉमा है ये वो। तो हालाँकि कहा जा ये सकता है, लेकिन वो हमारे असूल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है और इसके ऊपर हमारा चूँकि एग्ज़ैक्टली व्यू डिप्रेशन की तरफ, जो मेंटल हेल्थ जिन लोगों की होती भी है अपसेट, उसके हाँ, ऊपर हमारा व्यू और है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, बजाय इसके कि ताने देने वाली माइयां जिवें यासिर वाइज़ी साहब। वो जी, बात जी, सही मैं की आपने। एक ही पेंट ब्रश से ना सबको ब्रश करना हमारा असूल नहीं है। अच्छे बुरे हर में होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी की ज़िंदगी में कोई मसला हुआ भी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये ज़िंदगी के अंदर अगर कोई किसी के साथ कोई लेट्स से ट्रॉमा हुआ भी है, तो वो हमदर्दी के काबिल है, ना कि उसको उस बात पे उसको वो किया जाए, मलाइन किया जाए या उसको कोई वो की जाए। अगर यही असूल हम आप पे अपनाएँ, तो ये तो बड़ा काम आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके तो अकाबरीन पे ये बात चली जाएगी, ये ट्रॉमा वाली। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।